Hello, and first of all, I welcome you all to this online class. आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हमारा पढ़ने का टॉपिक क्या है? टॉपिक रहेगा एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शंस। तो शॉर्ट में जो है हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन को e रेज टू पावर x की तरह डिनोट करते हैं और लॉगरिथमिक फंक्शन को हम log x के नाम से इन शॉर्ट इस तरह से डिनोट किया जाता है। ठीक है, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। दिस इज द टॉपिक ऑफ द डे, एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शंस। हम अभी तक पढ़ चुके हैं पॉलिनोमियल फंक्शंस के बारे में। पॉलिनोमियल्स क्या होती हैं, जैसे कि हमने लिख दिया a नोट एक्स रेज टू पावर n प्लस a1 एक्स रेज टू पावर n माइनस 1 प्लस a2 एक्स रेज टू पावर n माइनस 2 and so on. Lastly we have an like this. Okay, so this is the polynomial. तो यहाँ पर पॉलिनोमियल में एक और एग्जांपल हम क्या ले सकते हैं, एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 1, दिस इज द क्यूबिक पॉलिनोमियल। या फिर ये कहें कि 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 9, दिस इज द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एट्सेट्रा। हमने रैशनल फंक्शंस के बारे में भी पढ़ा हुआ है कि रैशनल फंक्शंस क्या होते हैं। कोई भी फंक्शन जिसे हम f ऑफ x डिवाइड g ऑफ x की फॉर्म में लिख सकते हो, जहाँ gx डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल टू 0। न्यूमिनेटर इज द पॉलिनोमियल, डिनोमिनेटर इज आल्सो द पॉलिनोमियल। तो इस तरह से कोशेंट फॉर्म में लिखने को हम क्या बोलते हैं, एक रैशनल पॉलिनोमियल, रैशनल फंक्शन। ठीक है, तो ये भी एक फंक्शन हम पढ़ चुके हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में हम पढ़ चुके हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जैसे कि हम कहें कि साइन ऑफ x, साइन ऑफ 3x प्लस 2, राइट, या फिर कॉस स्क्वायर ऑफ x प्लस 3 एट्सेट्रा। ऑल दीज फंक्शंस दे आर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। अभी आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शंस। इसके बारे में हम पूरी डिटेल से पढ़ेंगे कि ये होते क्या हैं और इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस क्या होते हैं। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक कोऑर्डिनेट प्लेन जो है, इसको सबसे पहले हम देखते हैं। इसकी हेल्प से हम जानेंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉगरिथमिक फंक्शन के बारे में। एक्स एक्सिस के ऊपर एक 1, सपोज यहाँ पर 1 है, और वाई एक्सिस के ऊपर यहाँ पर ये 1 हो गया। ठीक है, ये दो पॉइंट्स हमने लिए। मतलब कहने का कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, 1, 0, और यहाँ का कोऑर्डिनेट क्या रहेगा, x इज 0 एंड y इज 1। और ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, 0, 0। सबसे पहले हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। ये इस लाइन का नाम है y इज इक्वल टू x। ठीक है ना, y इज इक्वल टू x मतलब 45 डिग्री के ऊपर x एक्सिस के साथ कितना डिग्री का एंगल बना रही है, 45 डिग्री। हम इसको फंक्शन 1 का भी नाम दे सकते हैं। फंक्शन 1, फर्स्ट फंक्शन इज इक्वल टू y इज इक्वल टू क्या था वो, x। ठीक है, अब यहाँ पर जो पॉइंट है, ये पॉइंट, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, x इज 1, y इज आल्सो 1। तो कोऑर्डिनेट्स क्या रहेंगे इस पॉइंट के, 1, 1। इस पॉइंट से पास होता हुआ हम एक सबसे पहले एक ये हमने कर्व बनाया। इस कर्व को मतलब कहने का एक पैराबोला की शेप का ये कर्व है, हाफ पैराबोला, अपवर्ड पैराबोला। ठीक है, मतलब कहने का इसका नाम क्या रहेगा, y इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर 2। ठीक है ना, जैसे लिखते थे ना वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। तो कर्व कैसा होता था, ये पैराबोला की इक्वेशन है, मतलब राइट हैंडेड पैराबोला। दूसरा क्या था हमारे पास, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। तो ये पैराबोला की शेप क्या होती थी, इस तरह से हम बनाते थे इसको। ठीक है ना, अब क्या है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई
तो मतलब हमने यही पैराबोला की शेप रहेगी। हम सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में इस तरह से हाफ, एक ही ब्रांच हमने यहाँ पर स्केच किया है इसको, ठीक है। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, मतलब कहने का हमने इसको फंक्शन नंबर 2 कह दिया, सेकंड फंक्शन, ठीक है। क्या है इसका नाम? y इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर 2। अब हम एक और कर्व यहाँ से ड्रॉ करेंगे। ये कर्व रहेगा इस तरह से, यहाँ से इसके नीचे से जाते हुए ये कर्व ऐसे, और इस कर्व का नाम क्या है? y इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर 3। y रेज टू पावर, y इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर 1 थी, एक्स रेज टू पावर 2, एक्स रेज टू पावर 3, ठीक है ना। तो इस तरह से ये कर्व है, मतलब कहने का हमने तीसरा फंक्शन जो है यहाँ पर लिया है, f3x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर 3। इसी तरह से हम एक और फोर्थ फंक्शन को यहाँ पर ग्राफ बना सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह से जाएगा, ये नीचे से जाते हुए हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ रहे हैं तो ये रहेगा, ठीक है ना। y इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर 4, मतलब f फोर्थ फंक्शन जो है वो क्या है? y इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर 4। तो यहाँ से कंक्लूजन ये है, वी ऑब्जर्व दैट द कर्व्स गेट स्टीपर एज द पावर ऑफ x इंक्रीजेस। जैसे पावर x की 1 थी तो स्ट्रेट लाइन थी, x की पावर 1 बढ़ाई तो ये स्टीपर और थोड़ा सा इसकी स्टीप हुआ, x रेज टू पावर 3 की गई तो इस तरह से x रेज टू पावर 4। तो क्या कह रहे हैं हम कि स्टीपर एज द पावर ऑफ x इंक्रीजेस, या फिर हम क्या कह सकते हैं? हम कहेंगे स्टीपर द कर्व फास्ट इज द रेट ऑफ ग्रोथ, ठीक है। ये हम अभी देख रहे हैं। इसी तरह से हम और फंक्शंस को भी ले सकते हैं, लेते लेते सपोज nth फंक्शन, वो क्या होगा? y इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर n। तो इस के बारे में हम क्या कह सकते हैं? इन जनरल अगर हम बात करें, y इज इक्वल टू एफ एन एक्स इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर n, इस तरह का अगर कोई फंक्शन है, दिस लीन्स मोर टूवर्ड्स द y एक्सिस, y एक्सिस की तरफ झुकाव इसका बढ़ता जा रहा है, लीन्स मोर टूवर्ड्स द y एक्सिस एज x इंक्रीजेस। जैसे जैसे x बढ़ेगा, देखो पहले x छोटा था, x बढ़ता जा रहा है, जैसे बढ़ेगा तो y एक्सिस की तरफ इसका झुकाव ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, ठीक है। चलो हम बात करते हैं एफ एन की, एक पर्टिकुलर वैल्यू फिक्स करते हैं। एन को हमने अगर 10 नाम दिया, f10x, तो क्या हो जाएगा भाई? ये एक्स रेज टू पावर 10। इसी तरह से 15 n की वैल्यू भरी जाए अगर f15 ऑफ x, तो क्या हो जाएगा? एक्स रेज टू पावर 15। तो यहाँ से कंक्लूजन क्या मिलता है? सबसे पहले बात करते हैं f10 एक्स रेज टू पावर 10 की, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है? इफ x इंक्रीजेज फ्रॉम 1 to 2, then what happens with this f10x? Then f10 increases from 1 to 2 raised to power 10, वेरी सिंपल, ठीक है ना। तो फिर देख रहे हैं हम कि x को हम 1 से बढ़ाकर 2 वैल्यू बनाएं अगर, तो f10x की वैल्यू क्या हो जाती है? 1 to 2 raised to power 10। इसी तरह से हम बात कर रहे हैं f15x, जो कि वैल्यू क्या दे रहा है? x रेज टू पावर 15। हम क्या करेंगे कि x को हम बढ़ाएंगे, कहाँ से? 1 to 2, तो f15 जो है वो क्या इसकी, इट विल इंक्रीज फ्रॉम 1 to 2 रेज टू पावर 15। अब यहाँ से कंक्लूजन क्या है? ये है 2 रेज टू पावर 10 और यहाँ पर है 2 रेज टू पावर 15। कौन बड़ा है? 2 रेज टू पावर 15। तो किसकी ग्रोथ बड़ी हुई, किसकी ग्रोथ ज़्यादा हुई? f15 की। तो हम क्या लिखेंगे कंक्लूजन में? कंक्लूजन ये है कि f15x दैट इज x रेज टू पावर 15 ग्रो फास्टर देन x रेज टू पावर 10।
तो सिंपली हम क्या कह रहे हैं कि एक्स रेज टू पावर 15 ग्रो फास्टर देन एक्स रेज टू पावर 10। दिस इज द कंक्लूजन। ठीक है, जैसे जैसे पावर बड़ी होती जा रही है वो उसका ग्रोथ रेट वो ज़्यादा है कम पावर वाले फंक्शन के साथ अगर हम कंपैरिजन करें। मतलब कंक्लूजन ये है कि किसी भी पॉलिनोमियल की ग्रोथ उसकी पावर के ऊपर डिपेंड करती है। मोर इज़ द पावर, मोर इज़ द ग्रोथ। पॉलिनोमियल फंक्शन की बात कर रहा हूँ, ये सारे के सारे जो भी फंक्शंस थे हम बात कर रहे थे पॉलिनोमियल फंक्शंस की। अब ये क्वेश्चन एक नेचुरल सा क्वेश्चन पैदा होता है कि क्या कोई ऐसा भी फंक्शन होता है जिसकी ग्रोथ पॉलिनोमियल फंक्शन से ज़्यादा हो। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ये सारी ग्रोथ जो हम डिस्कस कर रहे थे वो पॉलिनोमियल फंक्शंस की ग्रोथ को डिस्कस कर रहे थे। क्या हमारे पास कोई ऐसा फंक्शन भी है पॉलिनोमियल फंक्शन के अलावा जिसकी ग्रोथ पॉलिनोमियल फंक्शन से भी ज़्यादा हो? दिस इज़ द न्यू क्वेश्चन। तो इसका आंसर जो है, क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल हाँ में है। हाँ में क्या कि अगर हम फंक्शन को इस तरह से ले लेते हैं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 10 रेज टू पावर x की फॉर्म में अगर हम किसी फंक्शन को कंसिडर करते हैं तो इसका ग्रोथ जो है पॉलिनोमियल फंक्शन की ग्रोथ से ज़्यादा होता है। हम यहाँ पर दो बातों को डिस्कस करेंगे, एक तो एफ एन एक्स इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर n, दूसरी हम बात डिस्कस करेंगे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 10 रेज टू पावर x। ठीक है, ऐसा करते हैं कि n की वैल्यू हम 100 ले लेते हैं, तो हो गया हमारे पास 100x। तो क्या हो गया ये राइट साइड में x की जगह हमने क्या लिखा, x रेज टू पावर 100। ठीक है, अब हम अगर बात करें x की वैल्यू, लार्ज वैल्यूज ऑफ x, ठीक है, मान लीजिए x की वैल्यू को हमने 10 रेज टू पावर 3 कह दिया, तो इस तरह से कन्वर्ट करेंगे अगर हम, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर f100 ये 10 रेज टू पावर 3 इज इक्वल टू 10 रेज टू पावर 3 होल रेज टू पावर 100। मतलब कितना आंसर आ गया, 10 रेज टू पावर 300। राइट, अब हम यहाँ पर भी x की वैल्यू को क्या नाम दे रहे हैं, 10 रेज टू पावर 3, तो f 10 रेज टू पावर 3 का मतलब क्या हो गया, 10 रेज टू पावर अगेन 10 रेज टू पावर 3। या फिर हम ये कहें कि f ऑफ 1000, ठीक है ना, 1000 10 रेज टू पावर 3 इज इक्वल टू 10 रेज टू पावर 10 रेज टू पावर 3 क्या होता है, 1000। अब कंपैरिजन करना है, ये था हमारा 10 रेज टू पावर 300 और ये कितना है 10 रेज टू पावर 1000। किसकी ग्रोथ फास्टर हुई बताइए, किसकी वैल्यू बड़ी है? ऑफ कोर्स 10 रेज टू पावर 1000 इज ग्रेटर देन 10 रेज टू पावर 300। तो इस तरह से क्वेश्चन क्या था कि क्या कोई ऐसा फंक्शन हम सर्च कर सकते हैं जिसकी ग्रोथ पॉलिनोमियल फंक्शन से भी ज़्यादा हो? तो हमारा आंसर क्या था, हाँ। तो ये है फंक्शन 10 रेज टू पावर x। इसको अगर हम ग्राफ में दिखाएं तो वो कैसा होगा, ये ग्राफ में कुछ इस तरह से ये जाएगा हमारा 0 1 से पास करेगा और ये रहेगा। ठीक है, इस कर्व का नाम है क्या, y इज इक्वल टू 10 रेज टू पावर x, y इज इक्वल टू 10 रेज टू पावर x। या फिर हम इसको अलग पेन से स्केच करेंगे, रेड पेन से, ताकि डिफरेंस पता चले। ठीक है, ये नया फंक्शन जो है हमारे पास से जो बन रहा है वो क्या है, y इज इक्वल टू 10 रेज टू पावर x। यहाँ से शुरुआत होती है एक्सपोनेंशियल फंक्शन की। मतलब कहने का y इज इक्वल टू b रेज टू पावर x। हमने जो देखा था, क्या देखा था, y इज इक्वल टू 10 रेज टू पावर x। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं कॉमन एक्सपोनेंशियल फंक्शन। कॉमन एक्सपोनेंशियल फंक्शन मतलब y इज इक्वल टू 10 रेज टू पावर x, इसका एक नाम। अगर हम इसको सॉल्व करें 10 रेज टू पावर x की वैल्यू को, तो उसका मतलब हुआ 1
प्लस 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 एंड सो ऑन। अब जो ये राइट हैंड साइड है, ये जो वैल्यू है, जो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो आंसर हमेशा ही 2 से ग्रेटर और 3 से लेस रहेगा। यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि ये जो b है, b की वैल्यू ग्रेटर देन 1 ही सिलेक्ट करनी है हमने। यहाँ पर हम इसे नाम देंगे e का। तो मतलब कहने का जो e है वो e हमेशा ही 3 से छोटी होती है और 2 से ग्रेटर। दिस इज द कंक्लूजन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन की ये खास बात है। e x की वैल्यू जब क्या थी, 1 थी, ग्रेटर देन 2, लेस देन 3। मतलब कहने का अब हम एक नया नाम दे रहे हैं बेस को। बेस को नया नाम क्या दे रहे हैं, हम नाम दे रहे हैं y इज इक्वल टू ई रेज टू पावर x। ठीक है, y इज इक्वल टू ई एक्स, मतलब दिस इज कॉल्ड नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन। क्या कहेंगे इसको, y इज इक्वल टू ई रेज टू पावर x, नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन। देखो हमारा टॉपिक क्या था, एक्सपोनेंशियल फंक्शन एंड लोगरिथमिक फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन को हमने अभी डिस्कस किया। अब हम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं किसकी तरफ, लोगरिथमिक फंक्शन की तरफ। लोगरिथमिक फंक्शन में क्या होता है, अब मान लीजिए y की जगह हमने इसका नाम चेंज कर दिया। क्या नाम लिख दिया यहाँ पर, a। सपोज a इज इक्वल टू b रेज टू पावर x। जस्ट अभी हमने डिस्कस किया कि अगर बेस हम 10 रखें तो इसको कॉमन एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं। अगर बेस को हमने e कह दिया तो इसको नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं। एक नया नाम हम कहेंगे, इस एक्सपोनेंशियल की जगह हम यूज करेंगे वर्ड क्या, लोगरिथम। क्या लिख रहे हैं, कॉमन लोगरिथम फंक्शन। मतलब कहने का जब हमने फंक्शन को किस तरह से लिखा, y इज इक्वल टू 10 रेज टू पावर x की फॉर्म में, तो ये हो गया कॉमन लोगरिथमिक फंक्शन, y इज इक्वल टू 10 रेज टू पावर x। अगर हम b की जगह स्पेशल वैल्यू e नाम देते हैं तो इसको बोलते हैं नेचुरल लोगरिथमिक फंक्शन। नेचुरल लोगरिथम नाम देंगे। नेचुरल लोगरिथम्स का मतलब क्या हुआ, y इज इक्वल टू ई रेज टू पावर x। कॉमन लोगरिथम्स का मतलब क्या हुआ, y इज इक्वल टू 10 रेज टू पावर x। बेस 10 है तो कॉमन लोगरिथम्स, बेस को अगर हम e बनाते हैं तो नेचुरल लोगरिथम्स। ठीक है ना, इसी को हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन का नाम भी देते हैं और इसी को हम लॉग फंक्शन का नाम देते हैं। मतलब कहने का यहाँ से ई रेज टू पावर एक्स फंक्शन की स्टार्टिंग हो जाएगी और यहाँ से लॉग फंक्शन लॉग एक्स की स्टार्टिंग होगी। ठीक है ना, अब और आगे बढ़ेंगे हम बात करते हैं 2 रेज टू पावर 3 की। बोलो इसका आंसर क्या होता है, आंसर है इसका 8। ओके, अब हम इसको लोगरिथम्स की लैंग्वेज में लिखेंगे। कॉमन लोगरिथम्स की लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे, लॉग 2 जो ये बेस बन जाएगा और ये हो गया 8 इज इक्वल टू 3, जो पावर थी वो राइट हैंड साइड में आ जाएगी। ठीक है, इसी तरह से मान लीजिए 5 रेज टू पावर 3 की वैल्यू क्या होती है, ये होती है 125। लोगरिथमिक फंक्शन की फॉर्म में अगर इसको हमने कन्वर्ट करना हो, मतलब एक अलजेब्रा है, एक कैलकुलेशन के लिए एक नया मेथड है लोगरिथम, कॉमन लोगरिथम्स। तो हम कैसे लिखेंगे इसको, लॉग जो ये बेस है इसको यहाँ लिखा जाएगा और राइट हैंड साइड में जो वैल्यू हमें मिली थी 125, इसका आंसर कितना है, 3। ओके, तो ये है हमारा तरीका, इंट्रोडक्शन ऑफ लोगरिथमिक फंक्शन एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक बहुत इम्पोर्टेंट जो रिजल्ट हमारे सामने आता है वो है एक्सपोनेंशियल फंक्शन एंड लोगरिथमिक फंक्शंस आर इनवर्स ऑफ ईच अदर। तो मतलब कहने का अगर हम बात कहें ई रेज टू पावर लॉग एक्स, तो ये कैंसिल होकर हमारे पास क्या बचेगा, एक्स। इसी तरह से लॉग ई रेज टू पावर एक्स अगर लिखा हो तो ये कैंसिल हो जाएंगे आपस में
आंसर क्या रहेगा x। अभी हम डिस्कस करेंगे कि लॉगरिथमिक फंक्शन को ग्राफ की हेल्प से कैसे दिखाया जा सकता है। x एक्सिस और y एक्सिस कोऑर्डिनेट प्लेन में ये पॉइंट है हमारे पास 1 0। ओके, तो सबसे पहले 1 0 में यहाँ से हम लॉग फंक्शन को किस तरह से डिनोट करेंगे। एक कर्व हम स्केच करेंगे यहाँ से इस तरह से, ये इसका नाम रहेगा y इज इक्वल टू लॉग ऑफ 10 बेस x, राइट। अब हम इसी तरह से एक दूसरा कर्व जो यहाँ से ड्रॉ करने जा रहे हैं वो क्या है, यहाँ से स्टार्टिंग करेंगे इसकी इस तरह से, ये कर्व, इसका नाम रहेगा y इज इक्वल टू लॉग ऑफ बेस, यहाँ पर हम e, 10 की जगह बेस क्या है e x, राइट। तीसरा जो कर्व हम बनाने जा रहे हैं वो इस तरह से वो बनेगा, ये इसका मतलब हो गया y इज इक्वल टू लॉग ऑफ 2 बेस रखेंगे। अभी जैसा हमने डिस्कस किया था, कॉमन लॉगरिथम्स का मतलब क्या हुआ, जब हम बेस अगर हम 10 सब्स्टिट्यूट करते हैं। नेचुरल लॉगरिथम्स का मतलब हुआ अगर हम बेस की वैल्यू को e नाम दे देते हैं, दिस इज कॉल्ड नेचुरल लॉगरिथम। अक्सर हम क्या करते हैं कि जब बेस e होता है लिखा हुआ तो हम इसे log x कहते हैं, log x जब बेस e है इज इक्वल टू y। एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉगरिथमिक फंक्शन में कंपैरिजन क्या था कि अगर हम बात करें सिर्फ log e रेस्ट, जब बेस e है, राइट, तब क्या होता है, इस तरह से अकेला y इज इक्वल टू लॉग विद बेस e x, नेचुरल लॉगरिथम्स। और ये जो था इसके कोऑर्डिनेट्स थे 0 1, तो ये फंक्शन y इज इक्वल टू e रेज टू पावर x, मतलब दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज है। बीच में से जो लाइन एक हमने ड्रॉ की थी ये 45 डिग्री एंगल पर, इस लाइन का नाम है y इज इक्वल टू x। एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन। प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग फंक्शन। सबसे पहले हम बात करेंगे, मान लीजिए log mn, तो इसका मतलब है प्रोडक्ट, तो हम इसे लिखेंगे log m प्लस log n। सेकेंड प्रॉपर्टी है log m डिवाइड n, का मीनिंग रहेगा log m माइनस log n। और थर्ड वन इज log m रेज टू पावर n, अगर लिखा हो तो इसका मतलब होगा n इंटू log m। जो मेन है, जो स्टार्टिंग में होना चाहिए था वो क्या है, log बेस a b को हम लिख सकते हैं log b डिवाइड log a, ठीक है ना। यहाँ पर जैसा कि आपसे बताया जा चुका है, जब बेस e हो तो हम इसको सिंपल वर्ड्स में log लिख रहे हैं, ठीक है। हर एक में बेस कितना है e। तो ये है प्रॉपर्टीज ऑफ log फंक्शन। एक सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि जब भी हम log x की बात कहेंगे तो यहाँ से कंक्लूजन ये निकलता है कि x इज ग्रेटर देन 0। मतलब कहने का डोमेन जो है log फंक्शन का, डोमेन ऑफ log ऑफ x
इज पॉजिटिव रियल नंबर्स, इसका हमेशा ध्यान रखना है। नॉन पॉजिटिव नंबर्स के ऊपर ये लॉग फंक्शन जो है हम उसकी मीनिंग को अच्छी तरह से नहीं समझ पाए हैं, तो इसलिए हम सिर्फ बात करेंगे जब डोमेन ऑफ log x इज पॉजिटिव रियल नंबर्स। अब बात करें अगर हम डेरिवेटिव की, डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन, तो हमारे पास डेरिवेटिव ऑफ e रेज टू पावर x, देयर इज नो चेंज। इसके पीछे लॉजिक क्या है, क्योंकि e रेज टू पावर x की जो वैल्यू होती है वो होती है 1 प्लस एक्स अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स पावर 3 अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स रेज टू पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन। ठीक है, और अगर हम इसका डेरिवेटिव निकालते हैं, सो डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑफ दिस फंक्शन, तो 1 का डेरिवेटिव कांस्टेंट का डेरिवेटिव हो गया 0 प्लस एक्स का डेरिवेटिव कितना है 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना हुआ 2 इंटू एक्स रेज टू पावर 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 1 फैक्टोरियल प्लस एक्स पावर 3 का मतलब है 3 इंटू एक्स पावर 2 डिवाइड 3 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स पावर 4 का डेरिवेटिव हो गया 4x रेज टू पावर 3 अपॉन 4 इंटू 3 फैक्टोरियल की फॉर्म में इसको लिख सकते हैं। तो मतलब कहने का कंक्लूजन क्या है, डेरिवेटिव ऑफ e रेज टू पावर x इज इक्वल टू, ये 1 रह गया प्लस 2 कैंसिल, x अपॉन क्या बच गया 1 फैक्टोरियल प्लस 3 कैंसिल, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस यहाँ पर 4 कैंसिल, एक्स पावर 3 अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन। तो हम क्या देख रहे हैं कि जो ये रिजल्ट था राइट साइड और ये राइट साइड है, इज देयर एनी डिफरेंस? नो डिफरेंस। इफ देयर इज नो डिफरेंस इट मीन व्हाट वी कैन कंक्लूड, हम ये कह सकते हैं कि डेरिवेटिव ऑफ e रेज टू पावर x इज इक्वल टू e रेज टू पावर x, देयर इज नो चेंज। नाउ एक्सपोनेंशियल फंक्शन के डेरिवेटिव के ऊपर आधारित एक क्वेश्चन, डिफरेंशिएट साइन ऑफ टेंजेंट इनवर्स e रेज टू पावर माइनस एक्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो सबसे पहला काम क्या है, हम इसको y का नाम दे देते हैं। y इज इक्वल टू साइन ऑफ टेंजेंट इनवर्स e रेज टू पावर माइनस एक्स, राइट। तो सबसे पहला काम क्या है, हम क्या करेंगे, इसे हम x कंसीडर कर लेते हैं। तो मतलब क्या हो जाता है हमारा y इज इक्वल टू साइन x। तो बताइए डेरिवेटिव क्या रहेगा, डी वाई डी एक्स। साइन x का डेरिवेटिव क्या होता है कॉस x, ठीक है ना, अकॉर्डिंगली। लेकिन ये x हमने किसको नाम दिया था, इसको दिया था हमने टेंजेंट इनवर्स e रेज टू पावर माइनस एक्स को। तो रिजल्ट में हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, हमारा रिजल्ट रहेगा इज इक्वल टू साइन की जगह क्या आ गया कॉस, कॉस ऑफ एक्स, एक्स को क्या लिखेंगे टेंजेंट इनवर्स e रेज टू पावर माइनस एक्स, ठीक है ना। अब चेन रूल का प्रोसेस जो वो क्या कहता है, डेरिवेटिव ऑफ दिस मतलब टेंजेंट इनवर्स ऑफ e रेज टू पावर माइनस एक्स, राइट। नाउ सेम प्रोसेस अब हम आगे यहाँ पर फॉलो करेंगे। मतलब कहने का अगर हमारे पास y इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स x होता तो हम लिखते इसका डेरिवेटिव डी वाई डी एक्स इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। लेकिन हम देख रहे हैं कि x की जगह यहाँ पर क्या था e रेज टू पावर माइनस एक्स, तो हम उसी फॉर्म में इसका आंसर लिखना है हमने। कैसे, सबसे पहले तो हम लिखेंगे ये एज इट इज़, मतलब कहने का कॉस ऑफ टेंजेंट इनवर्स e रेज टू पावर माइनस एक्स, नो चेंज। और ये क्या हो गया टेन इनवर्स, तो इसकी जगह हम क्या लिख रहे हैं यहाँ पर 1 डिवाइड 1 प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स क्या था
ई रेज टू पावर माइनस एक्स का स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। अब चेन रूल क्या कहता है, इसका दोबारा डेरिवेटिव ऑफ ई रेज टू पावर माइनस एक्स का, ठीक है। मतलब कहने का अगले स्टेप में हम पहले पूरी टर्म एज इट इज लिखेंगे, ये इसको पूरा हमने एज इट इज लिख लिया, और अब यहाँ पर दोबारा हम डेरिवेटिव की सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे। मतलब ई रेज टू पावर माइनस एक्स इंटू माइनस एक्स का दोबारा डेरिवेटिव कितना होगा, -1। तो ये है इसका फाइनल डिफ्रेंशिएशन। ओके, अब हम बात करेंगे डेरिवेटिव ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन। मतलब डेरिवेटिव लॉग एक्स का क्या होता है, तो ये होता है 1/x। यहाँ पर क्या ध्यान देना है कि x शुड नॉट बी, x इज़ ग्रेटर देन 0। सिंपल सी बात है, log x तभी डिफाइंड है अगर इसका डोमेन मतलब x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। इसके ऊपर बेस्ड हमारे पास एक क्वेश्चन है हमारे पास, डिफ्रेंशिएट दिस फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x। ओके, सो क्या करना है, सबसे पहले हमने इस क्वेश्चन को नाम देना है y। लेट दिस फंक्शन इज, दिस क्वेश्चन इज इक्वल टू y। नाउ टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स, मतलब ये पूरा जो क्वेश्चन है y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट का जो सिंबल है इसको हम आउटसाइड ब्रैकेट में ले लेते हैं, पावर स्क्वायर रूट मतलब पावर 1/2। टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स, तो हमने स्टार्टिंग में log लिखा लेफ्ट हैंड साइड में और यहाँ पर भी। ओके, इसका रिजल्ट क्या है, सो हम लिख सकते हैं log y इज इक्वल टू, ये पावर जो है ना बेस में आ जाएगी, 1/2 इंटू लॉग ऑफ ये पूरा x-3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 डिवाइड 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, ठीक है ना। इसको आगे हम किस तरह से लिख सकते हैं, क्यों, कारण क्या था इसके पीछे, क्योंकि हमने अभी देखा कि log m रेज टू पावर n क्या होता है, n log m। प्रॉपर्टीज में अभी हमने ये प्रॉपर्टी पढ़ी थी। अब दूसरी प्रॉपर्टी यहाँ पर क्या दिख रही है, log m इंटू n क्या होता है, वो होता है हमारे पास log m प्लस log n। तीसरी प्रॉपर्टी हमने पढ़ी कि log m डिवाइड n कितना है, तो वो होता है log m माइनस log n। तो मतलब कहने का हम इसको क्या लिख सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास log y इज इक्वल टू 1/2, तो ये हो जाएगा आउटसाइड 1/2 log m n मतलब log x-3 प्लस log x स्क्वायर प्लस 4, और ये जो डिवाइड था वो माइनस में आ गया, माइनस log 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 प्लस 4x प्लस 5, इस तरह से, ठीक है ना। अब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, व्हाट वी गेट, log y का डेरिवेटिव कितना हो गया, 1/y इंटू dy dx इज इक्वल टू 1/2। अभी हमने बात की थी कि डेरिवेटिव ऑफ log x क्या होता है, वो होता है 1/x। तो अकॉर्डिंगली log ऑफ x-3 का डेरिवेटिव कितना हुआ, 1/x-3। x-3 का डेरिवेटिव भी दोबारा निकालना पड़ेगा चेन रूल में, वो होता है 1, प्लस का सिंबल ये, इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 1/x स्क्वायर प्लस 4। तो डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर प्लस 4 भी निकालना पड़ेगा, मतलब 2x, 4 का डेरिवेटिव 0, ये माइनस का सिंबल आ गया। इसका भी इसके अकॉर्डिंग कितना हो गया, 1 डिवाइड 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। फिर से हमें डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा किसका, ये 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 का, वो कितना हो गया, 3x स्क्वायर का डेरिवेटिव 6x प्लस 4x का डेरिवेटिव 4 और 5 का डेरिवेटिव 0, इस तरह से। तो ये ब्रैकेट क्लोज्ड। अब क्या था कि लेफ्ट हैंड साइड में जो ये y है
अगले स्टेप में जाकर ये y कहाँ चला जाएगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा। और y है क्या एक्चुअल में, y जो थी वो वैल्यू थी गिवन फंक्शन की, ये तो पूरा फंक्शन की वैल्यू हम यहाँ पर दोबारा लिखेंगे। तो ये है हमारा रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट। ठीक है, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ y with respect to x, and what is y? Y is this function. Okay, that's all. Thank you very much.